बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज हमारा CSS 3 का लेक्चर नंबर 33 है, जिसके अंदर हम अपनी सूडो क्लासेस को जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक इनपुट फील्ड ली हुई है, जिसकी मैंने टाइप टेक्स्ट रखी हुई है और उसके अंदर मैंने प्लेस होल्डर लिखा हुआ है एंटर योर नेम। अगर मैं इसकी आपको आउटपुट नज़र दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही है। ब्राउज़र के ऊपर एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप कोई भी अपना नेम जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों सूडो क्लास हम जो सीखने जा रहे हैं वो है जी ऑप्शनल सूडो क्लास। दोस्तों जब भी आप कोई इनपुट फील्ड बनाते हो तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल एट्रीब्यूट लगा होता है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आप चाहो इस फील्ड का डाटा फिल करके सबमिट करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई भी आप HTML के अंदर इनपुट फील्ड क्रिएट करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल ही होती है, रिक्वायर्ड नहीं होती। रिक्वायर्ड उसे बाद में खुद करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होती है, ऑप्शनल होती है। अब दोस्तों जैसे ये देखो, ये एक इनपुट फील्ड मैंने बनाई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ऑप्शनल है। अब मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे मेरी इनपुट फील्ड मैंने बनाई है ये वाली, अगर ये ऑप्शनल है तो इसके ऊपर स्टाइलिंग ऐड करो। दोस्तों ऑप्शनल एक सूडो क्लास का नाम है। तो यहाँ मैंने कहा मेरी जो इनपुट है कॉलन चेक करो क्या वो ऑप्शनल है। तो अगर वो ऑप्शनल है तो उसके ऊपर मैंने कहा सूडो क्लास कौन सी अप्लाई कर दो, ऑप्शनल सूडो क्लास अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे चूँकि ये मेरी इनपुट फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है, सो इसके ऊपर ये वाली जो मेरी सूडो क्लास है ऑप्शनल के नाम से, ये जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अभी मैंने क्या करना चाहता हूँ, मैंने कहा कि जिसका बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर दो। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो मेरी इनपुट फील्ड है जिसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल सूडो क्लास लगी हुई है, इसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो। तो यहाँ पे देखना ज़रा, अगर दोस्तों इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट सूडो क्लास लगी होगी, अगर ये मेरी इनपुट फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होगी तो इसके ऊपर ऑप्शनल वाली सूडो क्लास अप्लाई हो जाएगी और उसका कलर बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाएगा। फाइव से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब है मैंने आपसे बिल्कुल सच बोला था कि हर बनने वाली इनपुट फील्ड के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल एट्रीब्यूट लगा होता है। ठीक है, यही वजह है कि इसके ऊपर वो जो मेरी ऑप्शनल सूडो क्लास है वो अप्लाई हो गई है। अगर दोस्तों इसके ऊपर ऑप्शनल जो है एट्रीब्यूट ना लगा होता तो इसके ऊपर कभी भी ऑप्शनल सूडो क्लास अप्लाई ना होती। ठीक है, तो ये आपने ऑप्शनल सूडो क्लास सीख लिया है कि अगर आपने जितने भी आपकी इनपुट फील्ड होती हैं जिनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल एट्रीब्यूट लगा होता है, अगर आपने उनको स्टाइल करना हो तो उसके लिए आप ऑप्शनल सूडो क्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात की। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक सूडो क्लास होती है आउट ऑफ रेंज। तो उसके लिए दोस्तों मुझे ये एक इनपुट फील्ड मैंने ली हुई है एज के नाम से। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड ली हुई है जिसकी मैंने टाइप नंबर रखी हुई है, यानी इसमें आप जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करोगे। प्लेस होल्डर में मैंने लिखा हुआ है एंटर योर एज और उसके बाद मैंने इसकी एक रेंज फिक्स की है। ये जो मीन एट्रीब्यूट होता है ये आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू बताता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यानी आप कह रहे हो मीन मेरी मिनिमम वैल्यू 20 है और मैक्सिमम वैल्यू 35 है। यानी यहाँ पे जो भी पर्सन अपनी एज बताएगा वो एज कम से कम 20 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 35 होगी। अगर दोस्तों जो पर्सन है अगर वो इस रेंज से बाहर यानी आउट ऑफ रेंज कोई वैल्यू बताता है, यानी 20 से छोटी एज बताता है या 35 से बड़ी एज बताता है, तो उसे हम आउट ऑफ रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, आउट ऑफ रेंज कहेंगे। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ आपके सामने। F5 करता हूँ रिफ्रेश। अभी देखो दोस्तों, ओके पहले मैं ये ऑप्शन सूडो क्लास वाला जो है इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होती है, तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, अभी मैं आपको करके देता हूँ। F5 से करता हूँ रिफ्रेश। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ करो आउट ऑफ रेंज वैल्यू क्या है कि अगर आप 20 से छोटी वैल्यू देते हो और 35 से बड़ी वैल्यू देते हो वो आउट ऑफ रेंज होगी। यहाँ पे देखो लेट्स से मैंने 50 लिखा, ये 50 क्या है, 50 एक आउट ऑफ रेंज वैल्यू आप दे रहे हो, यानी 20 से 35 तक आपकी रेंज है, 20 से 35 तक। तो आप क्या दे रहे हो 50, और 50 जो है वो आउट ऑफ रेंज है। तो यहाँ पे देखो मैं वैल्यू जो है वो आउट ऑफ रेंज दे रहा हूँ लेकिन ये मुझे कोई भी एरर नहीं दे रहा। इसी तरह दोस्तों अगर मैं रेंज में से वैल्यू दूँ, लेट्स से मैंने 22, अभी 22 जो है वो मेरी रेंज के अंदर शामिल है क्योंकि मेरी रेंज क्या थी, मेरी रेंज थी 20 से लेकर 35 तक। तो इसकी रेंज के अंदर मैंने वैल्यू दी है 22, तो फिर भी ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। दोस्तों मैं चाहता हूँ एक ऐसी इनपुट फील्ड, ये जो एज वाली इनपुट फील्ड है, जब भी इसके अंदर मैं आउट ऑफ रेंज वैल्यू दूँ यानी 20 से कोई छोटी वैल्यू दूँ या 35 से कोई बड़ी वैल्यू दूँ तो फ़ौरन से ये इस बॉक्स का कलर जो है वो रेड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम सूडो क्लास यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने कहा जो मेरी इनपुट फील्ड है अगर वो आउट ऑफ हाइफन रेंज हो तो तुम क्या करो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड जो कलर है वो रेड कर दो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। F5 से किया रिफ्रेश। अभी देखो कुछ भी नहीं हुआ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे जो इनपुट देने लगा हूँ वो अगर 34 है तो देखो
34 जो है चूँकि मेरी रेंज के अंदर आ रही है इसलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ बैकग्राउंड कलर। लेकिन अगर दोस्तों आप आउट ऑफ रेंज वैल्यू देते हो, जैसे हमने दे दिया 50, अभी 50 जो है वो आपकी आउट ऑफ रेंज वैल्यू है। और यहाँ पे देखो जैसे ही आपने आउट ऑफ रेंज वैल्यू दी तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया है, रेड हो गया। तो ये दोस्तों होती है आउट ऑफ रेंज सूडो क्लास कि ये तब अप्लाई होती है, ये तब वर्क करती है जब आप अपनी जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर जब वैल्यू जो है आउट ऑफ रेंज दे रहे होते हैं। और आउट ऑफ रेंज तब भी होगी जब आप जिन्हें ये मिन और मैक्स एट्रीब्यूट यूज़ किया होगा। ठीक है, समझो बात को। ओके जी, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाती है जी रीड ओनली सूडो क्लास और रीड राइट सूडो क्लास। ओके, उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड इनपुट फील्ड ली हुई है जिसको टाइप टेक्स्ट दिया हुआ है और इसके अंदर मैंने जो है वो प्लेस होल्डर लगाया हुआ है एंटर योर एड्रेस। अभी ये देखो दोस्तों, अगर आप ये जो आपके पास इनपुट फील्ड है, इसे करता हूँ रिफ्रेश, अभी देखो ये इनपुट फील्ड है जिसके अंदर लिखा हुआ है एंटर योर एड्रेस। यहाँ तक क्लियर हुई बात? अच्छा जी, अभी आप इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी राइट भी कर सकते हो। ये देखो आप कुछ लिख भी सकते हो और रीड भी कर सकते हो, यानी ये लिखे हुए को आप रीड भी कर सकते हो। रीड का मतलब होता है इसको कॉपी करके रीड करना, तो हम कॉपी भी करके रीड भी कर सकते हैं और इसको राइट भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे आप कोई भी इनपुट फील्ड बनाओ तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल जो है वो सूडो क्लास लगी, सॉरी ऑप्शनल एट्रीब्यूट लगा होता है। ऐसे ही दोस्तों जब आप कोई इनपुट फील्ड बनाते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, रीड राइट होती है। मतलब उसमें आप डाटा राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे जितनी भी इनपुट फील्ड हैं अगर उनके ऊपर अगर यानी वो बाय डिफ़ॉल्ट रीड राइट हैं तो उनके ऊपर सूडो क्लास अप्लाई हो जाए रीड राइट की। तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे आके आपने अप्लाई किया, आपने कहा इन जो मेरी इनपुट फील्ड है अगर वो रीड राइट प्रॉपर्टी के अंदर है, रीड राइट यानी हम उससे रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो ये रीड राइट एक सूडो क्लास है और ये तब अप्लाई होगी जब आपकी इनपुट फील्ड के अंदर हम डाटा राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं डाटा देखो राइट भी कर रहा हूँ और रीड भी कर रहा हूँ। सो इसके ऊपर ये सूडो क्लास जो है मेरी अप्लाई हो जाएगी, कौन सी, रीड राइट वाली। अभी इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाएगा। अभी सेव किया, यहाँ पे आपको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया। रेड क्यों हो गया, क्योंकि इस इनपुट फील्ड के अंदर डाटा राइट भी कर रहे हो और रीड भी कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ओके जी। अब इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक चौथी एक और सूडो क्लास होती है जिसको हम कहते हैं रीड ओनली। अब ये रीड ओनली सूडो क्लास कब अप्लाई होती है, जब आप सिर्फ और सिर्फ डाटा रीड कर सको, राइट यानी इस तरह राइट ना कर सको, सिर्फ ओनली रीड कर सको, तो तब हमारी ये रीड ओनली सूडो क्लास अप्लाई होती है। अब ये रीड ओनली सूडो क्लास सिर्फ उन इनपुट फील्ड पे अप्लाई होगी जिनके अंदर आपने एट्रीब्यूट रीड ओनली अप्लाई किया होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने किसी भी इनपुट फील्ड को सिर्फ आप चाहते हो ये जो मेरी इनपुट फील्ड है इसमें सिर्फ डाटा ओनली रीड हो, राइट ना हो, तो उसके लिए दोस्तों हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे आगे रीड ओनली एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जिस भी इनपुट फील्ड के अंदर आप आगे इस तरह लिखते हो ना रीड ओनली, तो इसका मतलब होता है कि अभी इस फील्ड को आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। आप 5 से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखो इसमें आपको ये देखो मैं क्लिक करके कुछ लिखता हूँ, ये देखो लिख नहीं रहा। क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि हमने उसको एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है रीड ओनली का और ये सिर्फ रीड ओनली ही हो सकता है। और यही वजह है, देखो जैसे मैंने उसे रीड ओनली का एट्रीब्यूट दिया तो फ़ौरन से उसके ऊपर ये जो सूडो क्लास थी हमारी रीड ओनली वाली ये अप्लाई हो गया और उसने उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर दिया। अगर यहाँ पे मान लो आप कलर चेंज करते हो, आप कहते हो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर दो, तो अभी देखना क्या होगा कि चूँकि हमारे इस इनपुट फील्ड के ऊपर रीड ओनली अप्लाई एट्रीब्यूट हुआ है, सो इसलिए इसका जो है देखो इसके ऊपर सूडो क्लास अप्लाई हो गया रीड ओनली वाली। ठीक है, समझ बात को? तो इस तरह हमने 4 सूडो क्लासेस सीखनी है। कौन कौन सी? ऑप्शनल, आउट ऑफ रेंज, रीड राइट और रीड ओनली। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।